बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ये तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चौथे क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि दर्ज झेल हर एक में एक्स की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पर हमें एक शक्ल दे दी गई है और इसके अंदर हमने इस एक्स की कीमत मालूम करनी है। और आप अगर गौर करें तो इस शक्ल के अंदर दो यहाँ पर ट्रायंगल्स बन रही हैं, यानी कि मुसलसें। तो ये जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये तीसरे क्वेश्चन में भी हमने ये इस तरह की 2 ट्रायंगल्स पढ़ी होती थी, जिनको हमने कहा था कि ये सिमिलर हैं या मुतशाबिह, जिनको उर्दू में कहा जाता है। देखिए, पहले भी हमने 2 मुसलसलों को ही पढ़ा है, लेकिन वो अलग-अलग मुसलसें बनी हुई होती थी। एक मुसलस अलग, दूसरी अलग। लेकिन यहाँ पर दोनों मुसलसलों को उसने इकट्ठा एक ही शक्ल के अंदर बना दिया है। तो जब मुसलसे मुतशाबिह हों तो उनके जो मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत होती है वो आपस में बराबर होती है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि ए बी की जो निस्बत है डी ई के साथ, ये ए बी, ये डी ई, इनकी निस्बत जो है ये बराबर होगी बाकी अज़ला के साथ। बाकी अज़ला हैं बी सी, जो मुतनाज़रा अज़ला हैं, उनकी निस्बत आपने कायम करनी है, और ये ई है, ये निस्बत। इसी तरह ए सी जो है ये इस एफ डी के बराबर होगा, या डी एफ जिसे कहा जाता है। यानी कि इनके मुतनाज़रा अज़ला की जो निस्बत होती है वो आपस में बराबर होती है, किनकी, जो मुसलसे आपस में मुतशाबिह यानी कि सिमिलर हों। तो यहाँ पर भी आप देख लें, 2 मुसलसे हैं, देखने में एक जैसी ही हैं, साइज़ बेशक इसका बड़ा है इसका छोटा है। और ये हमने पढ़ा था कि मुतशाबिह मुसलसलों के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनका जो साइज़ है वो भी बराबर हो, सिर्फ मतलब कि वो देखने में एक जैसी हों। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मुसलसे हैं और वो दोनों आपस में मुतशाबिह हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा मुसल्लस ए बी ई, और मुतशाबिह के लिए ये वाली अलामत को इस्तेमाल किया जाता है कि मुसल्लस ए बी ई और मुसल्लस डी ई सी लिख लें या सी डी ई लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये दोनों मुसलसे जो हैं ये आपस में मुतशाबिह हैं, लिहाजा इनके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर होगी। तो ये वर्डिंग आपको याद होनी चाहिए कि 2 मुसलसें अगर आपस में मुतशाबिह हों यानी कि सिमिलर हों, तो उनके जो मुतनाज़रा अज़ला हैं उनकी निस्बत आपस में बराबर होगी। तो अब हम इन दोनों मुसलसों की निस्बत को कायम कर लेते हैं। देखें, इसका एक ज़िला हमारे पास ये है ए बी, और ये इसकी हमने निस्बत कायम करनी है इसके साथ, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैयर ए बी, इसकी निस्बत हमने कायम करनी है मैयर डी सी, या इसको आप सी डी लिख दें। तो ये बराबर होगी। देखें, एक ज़िला हमारे पास मुसल्लस का ये है, ये ए ई जिसे कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मैयर ए ई, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला, इनकी निस्बत हमने लेनी है क्योंकि ये दोनों मुतनाज़रा हैं, मैयर सी ई। तो इन दोनों की निस्बत और इन दोनों अज़ला की निस्बत ये आपस में बराबर होगी। तो लिहाजा हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो तीसरे ज़िले को बराबर रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ई बी जो है वो सी डी ई के बराबर होगा। इन दोनों की निस्बत बराबर रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी यहाँ से एक्स की कीमत आ जाएगी। अब हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। ए बी, तो आप देखें ए बी की हमारे पास कीमत है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स। उसके बाद डी सी है, तो डी सी या सी डी आप देखें उसकी कीमत है 1.2, तो यहाँ पर हम 1.2 लिख लेंगे। उसके बाद है ए ई, तो ए ई की कीमत आप देखें 7.5 है, और सी ई की कीमत हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। और हमें पता है कि जिस भी चीज़ की हमें कीमत चाहिए होती है हम उसको अकेला करते हैं, यानी कि एक्स को इधर रहने देंगे, 7.5 यहाँ पर पहले से है, ये 1.2 जो है इधर आकर ज़रब हो जाएगा क्योंकि इस साइड पर तकसीम हो रहा था, और ये बटा के नीचे 3 जो है उसी तरह ही रहेगा। अब हम 7.5 को 1.2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आता है 9, तो यहाँ पर हम ऊपर 9 लिखेंगे, बटा के नीचे 3, और 3 वाला टेबल इस 9 पर 3 दफ़ा जाता है, तो x की कीमत हमारे पास 3 आ गई। देखें, बाकी जितने भी अज़ला हैं उनके साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम x वाली कीमत के साथ भी सेंटीमीटर लिख लेंगे, और यही हमारे पास x की कीमत है। देखें, बहुत ही आसान तरीन है, सिर्फ आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब 2 मुसलसें आपस में मुतशाबिह यानी कि सिमिलर हो जाएँ तो उनके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत जो है वो बराबर होती है। तो फिर आपने इस मुसल्लस से एहतियात के साथ जो मुतनाज़रा अज़ला हैं उनको ऊपर नीचे रखना है। यही जो है वो आपस में बराबर रखना थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी इसके अंदर आप कीमतें दर्ज करोगे और ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है।
चौथे क्वेश्चन की दूसरी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमने एक्स ही मालूम करना है और ये शक्ल आपके सामने है। एक हमें ट्रायंगल बनाकर दे दी गई है और दूसरी ही ट्रायंगल यहाँ से उन्होंने एक और लाइन खींच ली है। तो देखें, एक ट्रायंगल हमारे पास बी ई और एफ बन गई और एक हमारे पास है बी सी डी। तो एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों हमें बनाकर दे दी गई हैं। अब हमें ये कहा गया है कि आप ये एक्स मालूम करें। आप देखें, ये वाली ट्रायंगल जो है और ये बड़े वाली जो ट्रायंगल है, ये दोनों एक जैसी हैं देखने में। तो हम कह सकते हैं कि मुसल्लस बी सी डी, ये वाली मुसल्लस बी सी डी, ये बड़ी मुसल्लस, ये सिमिलर है बी ई एफ के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मुसल्लस बी ई एफ के। ये आपस में दोनों मुसल्सलें जो हैं ये मुतशाबे हैं, यानी कि सिमिलर हैं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब दो मुसल्सलें आपस में मुतशाबे यानी कि सिमिलर हो जाएँ तो उनकी मुतनाज़रा अज़ला जो है उनकी निस्बत बराबर होगी। तो ये वाली लाइन अब आपने यहाँ पर खुद लिख लेनी है कि आपको आनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर इनके अज़ला की मुतनाज़रा अज़ला की हमने निस्बत कायम की थी, अब सेम टू सेम यहाँ पर भी हमने निस्बत कायम करनी है, क्योंकि दो मुसल्सल हमें पता है कि ये सिमिलर हैं। तो देखें, ये वाला जो हम बड़ी हमारे पास जो मुसल्लस है, इसकी निस्बत हम कायम करेंगे छोटी के साथ। पहले बड़ी का ज़िला लिख लेंगे। तो अब हम इनके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत कायम करेंगे। देखें, ये हमारे पास पहली जो बड़ी ट्रायंगल है बी सी डी, इसका ये वाला जो ज़िला है बी सी, तो इसकी हम निस्बत कायम करेंगे। हम लिखेंगे मैयर बी सी बटा के नीचे। अब देखें, ये जो दूसरी ट्रायंगल है, अब दूसरी ट्रायंगल के साथ हमने इसका मवाजना करना है। तो ये दूसरी ट्रायंगल का ये वाला ज़िला, इसकी निस्बत हम कायम करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मुतनाज़रा हैं। एक बी सी और ये बी एफ, ये आपस में मुतनाज़रा हैं। तो बी सी की निस्बत हमने कायम कर ली है बी एफ के साथ, तो ये बराबर होगा। इसी तरह ये वाली जो दोनों साइडें हैं बी डी, इसकी निस्बत हम कायम करेंगे बी एफ के साथ। सॉरी, ये बी ई है, तो यहाँ पर हम बी ई लिखेंगे। तो अब इसकी निस्बत बी डी की निस्बत हमने कायम करनी है बी एफ के साथ। हम लिखेंगे मैयर बी डी और बटा के नीचे हम लिखेंगे मैयर बी एफ। तो ये मुतनाज़रा अज़ला हैं। ये वाला ज़िला जो है बड़ी ट्रायंगल का, ये छोटी ट्रायंगल के इस ज़िला के मुतनाज़रा है, और बड़ी ट्रायंगल का ये वाला ज़िला बी डी, ये यानी कि मुतनाज़रा है बी एफ के। अब हम जब इनकी इस तरह से निस्बत कायम कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर कीमतें दर्ज करेंगे। हमें कहा गया है बी सी। अब बी सी की हमने कीमत दर्ज करनी है, लेकिन हमें यहाँ पर सी ई की कीमत दी गई है x सेंटीमीटर और बी ई की कीमत दी गई है 6 सेंटीमीटर, लेकिन बी सी की तो नहीं है। तो आप नोट करें, अगर हम बी से लेकर सी तक ये टोटल निस्बत कायम करें तो ये वाला ज़िला, और इसको अगर हम आपस में जमा कर लें कि x जमा 6, तो ये बी सी के बराबर होगा। इसी तरह ये वाला जो ज़िला है, ये बी डी हमें चाहिए होगा, तो हम ये बी एफ और ये एफ डी को आपस में जमा करेंगे, ये वाली कीमत और ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ और इधर से लेकर यहाँ तक, यानी कि 8 जमा 3 करेंगे तो वो हमारे पास बी डी के बराबर होगा। तो बी सी फिर हमारे पास आ गया x जमा 6, तो यहाँ पर हम x जमा 6 लिख लेंगे। और बी ई हमारे पास है, वो तो यहाँ पर शक्ल में ही गिवन है, बी ई हमारे पास है 6 बराबर है। फिर बी डी हमें कहा गया है, तो बी डी ये अभी मैंने आपको बताया कि 8 में आपको 3 जमा करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर x में 6 को जमा किया, तो 8 जमा 3 और बटा के नीचे बी एफ है, तो बी एफ आप देखें हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। तो x जमा 6 बटा के नीचे भी 6 है, 8 में 3 जमा कर लें 11 और बटा के नीचे 8 है। हमें x की कीमत चाहिए, तो इस रकम को हम अकेला करेंगे, 11 बटा 8 यहाँ पर पहले से है, और इस 6 को भी हम इधर ले आएंगे, तो 6 इधर तकसीम हो रहा था, इधर आकर ज़रब हो जाएगा। तो 2 वाला टेबल भी इस पर लेकर जा सकते हैं, 2 4 8 और 2 3 6। अब 11 को 3 के साथ ज़रब कर देंगे, तो 11 3 33 और बटा के नीचे हमारे पास है 4। अब हम 33 को 4 के साथ तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आता है 8.25 और बराबर की इस साइड पर हमारे पास है x जमा 6। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो जमा 6 को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये -6 हो जाएगा। अब 8.25 में से हम 6 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 2.25 और ये हमारे पास x की कीमत है। तो आप देखें, बाकी तमाम कीमतों के साथ सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर x की जो कीमत हमारे पास आई है 2.25, इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बड़ी मुसल्लस उसने दी है, उसी के अंदर एक लाइन खींच दी है, तो हमारे पास एक दूसरी भी मुसल्लस बन गई और ये दोनों आपस में सिमिलर है। जब दो मुसल्सलें आपस में सिमिलर हो जाएं तो उनके जो मुतनाज़रा अज़ला होते हैं उनकी निस्बत भी आपस में बराबर होती है। फिर हम उनकी कीमतें दर्ज करेंगे। मुख्तसर करने के बाद हमारे पास
जवाब आ जाएगा। चौथे सवाल की तीसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें एक्स ही मालूम करना है और ये यहाँ पर है इस शक्ल में। देखिए यहाँ पर फिर हमें दो ट्रायंगल्स दे दी गई हैं सी डी ई और एक हमारे पास है ई एफ जी, और ये दोनों देखने में हमें एक जैसी लग रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मुसलसल आपस में सिमिलर हैं, यानी कि मुसल्लस सी डी ई। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख लेंगे और सिमिलर के लिए ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मुतशाबे है ई एफ जी के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मुसल्लस ई एफ जी के। ये दोनों मुसलसल आपस में मुतशाबे हैं। जब सिमिलर हों दोनों मुसलसें तो उनके जो मुतनाज़रा अज़ला होते हैं वो भी उनकी निस्बत अगर आप कायम करें तो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनकी निस्बत कायम करेंगे मुतनाज़रा अज़ला की। देखिए ये जो सी डी वाला ज़िला है ये इस एफ जी के एक जैसा लग रहा है, मुतनाज़रा है, तो मैयर सी डी जो है ये इसकी की निस्बत हम कायम करेंगे मैयर एफ जी के, और ये बराबर होगी। अब दूसरा ज़िला हमारे पास ये है, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला, ये मुतनाज़रा हैं, इनकी निस्बत हम कायम करेंगे मैयर डी ई, और बटा के नीचे हमारे पास है मैयर ई जी। जब इनकी निस्बत हम कायम कर लेते हैं तो इनकी कीमतें लिख देते हैं। सी डी की हमारे पास कीमत एक्स है, वही हमने मालूम करना है, और एफ जी ये हमारे पास है 2.1। इसी तरह डी ई, तो डी ई हमारे पास है 2.5, तो डी ई की जगह पर 2.5 लिख लेंगे, और ई जी तो देखें ई जी हमारे पास है 2.4, तो यहाँ पर हम 2.4 लिख लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीन है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये निस्बत जो कायम करना है ये ध्यान से करना है, बाकी इसके अंदर आपने कीमतें दर्ज करनी होती हैं, और ये बहुत आसान तरीन है। एक्स को आपने अकेला करना है, 2.5 बटा 2.4 ये यहाँ पर पहले से है, 2.1 इधर तकसीम हो रहा था, इधर आकर ज़रब हो जाएगा, तो हम 2.5 को 2.1 के साथ ज़रब कर देंगे। 2.5 ज़रब 2.1, तो ये हमारे पास आता है 5.25, और बटा के नीचे है 2.4। तो 5.25 को हम तकसीम कर देंगे 2.4 के साथ, तो जवाब हमारे पास आता है 2.1875। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें, यानी कि इशारे के बाद 2 हिस्से लिखना चाहते हैं, तो ये जो हिस्सा हम छोड़ रहे हैं ये 5 से बड़ा है, तो 8 में 1 हम बढ़ा देंगे, यानी कि 1 जमा कर देंगे, तो 8 में 1 जमा करेंगे 9, और बाकी जितने भी हमारे पास अज़ला हैं उनके साथ सेंटीमीटर है, तो हम एक्स की कीमत के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। देखें जब दो मुसलसें सिमिलर हो जाएं तो याद रखें फिर उनके जो मुतनाज़रा अज़ला हैं उनकी निस्बत आपने कायम करनी है, और वो आपस में बराबर होती है। तो जो मुतनाज़रा अज़ला थे उनकी हमने निस्बत कायम की, बराबर थे, तो हमने यहाँ पर जस्ट कीमतें दर्ज की हैं और कैलकुलेटर से ज़रब और तकसीम किए, हमारे पास एक्स की कीमत आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है लकड़ी का एक तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया है। तो आप ये देख सकते हैं, हमें शक्ल दी गई है, ये हमारे पास एक लकड़ी का तख्ता है, ये इसलिए इसके ये जो सरे हैं ये हमने बढ़ाए हुए हैं, एक सीढ़ी के ऊपर रखा हुआ है सीधा। तो आगे हमें ये कहा जा रहा है जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और गहराई 16 सेंटीमीटर है। इसकी ये जो हमारे पास चौड़ाई है ये 20 सेंटीमीटर और गहराई हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। आगे हमें ये कहा गया है कि एक मुस्ततीली संदूक, संदूक का मतलब यानी कि कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया है। देखें ये हमारे पास एक तख्ता था, उसके नीचे हमारे पास ये कोई एक बॉक्स है, ये यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर हमें ये बताया गया है इसकी ऊंचाई जो है ये 8 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है ये x है। इसी x की कीमत हमने मालूम करनी है। तो आप सबसे पहले इस शक्ल के ऊपर गौर करें, और शक्ल पर जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास दो यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसा समझें कि आपके पास रेक्टेंगल यहाँ पर मुसलसें आ गई हैं। एक मुसलस ये है जिसका नाम ADE है, और दूसरी ये बड़े वाली जो आपको नज़र आ रही है AB और C। ये देखें दोनों मुसलसें हमारे पास सिमिलर हैं, यानी कि देखने में एक जैसी हैं। तो हमने कहा था कि जब दो मुसलसें हमारे पास सिमिलर होंगी तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे जो किताब के अंदर शक्ल दी गई है उसके नाम नहीं लिखे हुए, ABCDE, ये मैंने खुद से लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मुसलस ABC जो है ये सिमिलर है मुसलस ADE के, यानी कि ये दो मुसलसें आपस में सिमिलर हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब दो मुसलसें आपस में सिमिलर होंगी तो उनके जो मुतनाज़रा अज़ला हैं यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो जो होती है वो आपस में बराबर होती है, मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर होती है। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो मुसलसें आ जाएंगी तो हम इनके जो मुतनाज़रा अज़ला हैं उनकी निस्बत कायम कर लेते हैं। ये वाली जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी निस्बत ये हम बड़ी रेक्टेंगल से कायम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ज़िला है DE,
इसको देखेंगे और ये जो हमारे पास है BF, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, ये मुतनाज़रा हैं। ये वाला ज़िला क्योंकि वो भी बेस है और यहाँ पर ये बेस है, तो हम यहाँ पर इन दोनों की निस्बत कायम करेंगे कि मैयर DE, इसकी निस्बत हम कायम करेंगे मैयर BC के साथ। ये दोनों मुतनाज़रा हैं, इनकी निस्बत ये बराबर होगी। अब बाकी जो दो अज़ला हैं हमारे पास, उनकी निस्बत देखें। एक ज़िला हमारे पास ये है मैयर AE, ये बराबर होगा AC के, यानी कि इनकी निस्बत हम आपस में कायम कर सकते हैं। तो मैयर AE जो है, ये इसकी निस्बत हम कायम करेंगे मैयर ये वाला ये AC के साथ। तो मैयर AC हमने लिख लिया। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इन दोनों मुसलसलों को अलग भी बना सकते हो रफ़ अमल में, ताकि ये समझने में आपको आसानी हो जाए। तो देखें ये हमारे पास कायदा है, तो इसकी निस्बत जो है ये DE, इसकी निस्बत हमने इस बड़ी जो मुसलस है BC के साथ, कायदा की निस्बत कायदा के साथ हो गई। इसी तरह ये जो अमूद है, यानी कि परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर की हमने परपेंडिकुलर के साथ ही इसकी रेशो कायम की है, कायदा की कायदा के साथ, और ये जो हमारे पास अमूद है, अमूद की रेशो अमूद के साथ हमने कायम की है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर हम यहाँ पर इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। DE पहले है, तो DE हमारे पास x है, तो DE की जगह पर x लिख लेंगे, और BC हमारे पास 20 है, तो BC की जगह पर हम 20 लिख लेंगे। उसके बाद AE है, आप चेक करें हमारे पास AE जो है इसकी कीमत नहीं है, जबकि ये जो AC है उसकी कीमत हमारे पास 16 है। तो यहाँ पर बटा के नीचे AC है, ये तो हम 16 लिख सकते हैं। AE हमारे पास नहीं है, तो AE हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें एक ही ज़िले के अंदर ये इसकी कीमत अलग दी गई थी, इसकी अलग, तो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को जमा कर लें तो ये इस टोटल की आपके पास कीमत आ जाएगी। अब यहाँ पर काम उलट है, अब टोटल की हमें लंबाई दे दी गई है, अब हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो जब हमें कुल लंबाई दी गई होगी तो उसमें से अब हम ये वाली जगह जो है ये माइनस कर लेंगे। देखें यहाँ तक हमें कहा गया है कि ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8, और टोटल हमारे पास 16 है। असल में उसने 8 यहाँ पर नहीं कहा, लिखा उसने यहाँ पर है कि इसकी ऊंचाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। जब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो CE हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो हमें AE की कीमत चाहिए, तो जाहिर सी बात है टोटल ये 16 है, तो 16 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ही बचेगा, यानी कि इसकी कीमत भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। तो जब हम 8 में 8 जमा करेंगे तो टोटल 16 ही बनेगा। या आप इसको एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हो कि मैयर आपको AE चाहिए, तो आप मैयर AE मालूम कर सकते हो। ये जो AC की कीमत है आपके पास, आप लिख लो मैयर AC, उसमें से माइनस कर लो मैयर CE। यहाँ पर लिख लें आप, ये मैयर AC की कीमत आपके पास 16 है और CE की कीमत आपके पास 8 है। इसको माइनस करोगे तो फिर भी आपके पास मैयर AE जो है वो 8 सेंटीमीटर ही आता है। तो आप यहाँ पर मालूम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 8 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये वाली भी 8 ही सेंटीमीटर होगी। अगर टोटल 16 है तो 16 में से ये वाला 8 माइनस कर दें यहाँ से, तो हमारे पास जाहिर सी बात है इसी की कीमत आएगी। तो AE की कीमत अब हमारे पास 8 आ गई है। फिर हमें x की कीमत चाहिए, तो x को अकेला करेंगे, तो ये वाला जो 20 है इसको हम इधर ले आएंगे। तो 8 वाला टेबल इस 16 पर 2 दफ़ा जाएगा और 2 वाला टेबल इस 20 पर 10 दफ़ा जाता है। तो x की कीमत हमारे पास 10, और बाकी अजला के साथ सेंटीमीटर है तो 10 के साथ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीन है नीचे से हल करना, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल है, इनके जो मुतनाज़रा अज़ला हैं उनकी निस्बत कायम करना, तो वो भी बहुत आसान तरीन है। आपने दोनों शक्लों के जो एक जैसे अज़ला होंगे उनकी निस्बत कायम करनी, यानी कि ये कायदा है तो इसकी निस्बत आपने कायदा के साथ कायम करनी है। ये आपके पास अमूद है तो इसकी जो आपने निस्बत है वो इस वाली जो बड़े वाली हमारे पास मुसल्लस है उसके अमूद के साथ आपने इसकी निस्बत कायम करनी है। तो जब आप यहाँ पर अज़ला लिख लेते हो फिर तो कीमतें जस्ट आपने यहाँ पर लगानी है और आपके पास x की कीमत आ जाएगी। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।